बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ो। सारा दिन पैसे पकड़ते रहोगे, कभी उधर से पैसा मिलेगा, कभी उधर से पैसा मिलेगा। इंशाअल्लाह नाज़रीन, ये वो तस्बीह है कि जिस के बारे में हमारे प्यारे इक़ा हज़रत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ज़्यादा परेशान रहता हो, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहता हो, कोई ऐसा गम हो जो इसको घेरे रखो, तो इन तमाम गम और परेशानियों से निजात के लिए वो ये तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह पढ़ने वाले को गमों से आज़ाद कर देती है। जो बंदा सुबह चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ेगा, ना सिर्फ अल्लाह इससे आने वाली परेशानी को, गम को दूर करेगा, बल्कि इसे गैब से रिज़्क ही रिज़्क मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे रसूल अल्लाह ने ताकीदी नसीहत की थी कि इस तस्बीह को मजबूती से थाम लो, इस तस्बीह को चलते फिरते पढ़ो। जिस वक्त ये ज़िक्र इंसानी ज़बान पर जारी हो, तो ऐन इस वक्त दिल अजीम अलशान ज़ात की वहदानियत का इकरार कर रहा होता है कि इस से मदद, कामयाबी, तंगी से निकलने का रास्ता और खुशहाली तलब की जाती है। इब्न क़य्यम रहमा अल्लाह कहते हैं, मुश्किलात का मुकाबला करने और मुसीबतें झेलने के लिए इस तस्बीह की हैरान कर देने वाली असर अंगेज़ी है, नीज़ बादशाहों और बारोब शख्सियात के सामने इस जाने और पर खतर उमूर में भी ये ज़िक्र मुअस्सिर है। उफ़ बिन मालिक के बेटे सालम को मुश्रिकों ने कैद कर लिया, तो वो नबी करीम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है और घर में भी फाका कशी है। तो इस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल मोहम्मद के पास भी कल शाम तक एक मद दिनों हाथों के बेराह के बराबर गल्ला था। तकवा इलाही इख्तियार करो और सब्र से काम लो, और आला हौल विला को निला लिल्ला कसरत से कहो। एक रवायत में ये भी है कि अब में हमने उन्हें और उन के बेटे की मां को भी कसरत से इस जिक्र का हुक्म दिया। इस पर उन्होंने अमल किया। उफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में ही थे कि उनका बेटा वापस आ गया और दुश्मन को पत्ता भी ना चला। साथ में वो दुश्मन के ऊंट भी अपने वालिद के पास ले आए। इन दिनों उनकी माली हालत बहुत खराब थी, इसके बावजूद वो रसूल अल्लाह के पास आए और बेटे के बारे में खबर बतलाई और ये भी बतलाया कि वो साथ में दुश्मन के ऊंट ले आया है। तो हज़रत मोहम्मद ने उन्हें फरमाया, तुम्हें इख्तियार है, उनका जो मर्जी करो, जैसे तुम अपने ऊंटों के साथ करते थे। और उस पर ये आयत नाजिल हुई, इसको पढ़ लें और जो अल्लाह से डरे तो अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है, और वो इसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। अल तलाक 32। तो नाजरीन, ये सभी है ला हौल विला कुला बिल्ला। चलते फिरते इस तस्बीह को पढ़ें रोज़ाना, सुबह कम अज़ कम 100 बार। इसको लाजमी पढ़ें, जब भी फारिग हों इस तस्बीह का वर्द करें। इंशाअल्लाह गैब से आपको रिस्क ही रिस्क मिलेगा और तमाम गम और परेशानियों से आपको नजात मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे अपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाक अल्लाह।